हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनंत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यार हम सीयूईटी में अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है तो आपके पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें यार जेईई मेंस की तो जेईई मेंस में यार थोड़ा सा लेवल हाई रहता है और मेरे हिसाब से सीयूईटी का लेवल जेईई मेंस के हिसाब से कंपेयर अगर हम करें तो वहाँ से थोड़ा सा कम रहने वाला है। तो अगर हम देखें तो अगर आपने 12th बेसिक अच्छे से कर रखी है तो आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, या फिर आपके जो भी कोर्सेज है उसके अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपने अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आपके सीयूईटी में अच्छी रैंक आ जाएगी और आपको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे यार आपकी बीटेक में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपकी हैं। इनके अलावा भी यार कुछ यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन मैं आपके लिए कुछ निकाल के लाया हूँ 6-7 यूनिवर्सिटीज़। उनके अलावा जो भी आप कमेंट सेक्शन में आके बता देना। चलिए अपना यार मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आपको पहली यूनिवर्सिटी की तरफ लेके चलता हूँ जो है आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, इसमें आपकी यार बीटेक मिल रही है आपकी सीआईसी दिल्ली में और उसकी आपकी एक ही ब्रांच है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन। अब इसमें यार क्राइटेरिया क्या है कि आपको इसका सेक्शन 1 से एक लैंग्वेज सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है, और आपको देना है यहाँ पर मैथमेटिक्स और सेक्शन 3 का आपको जनरल टेस्ट देना होगा। यहाँ पर आप यही चीज़ सेम पढ़ सकते हैं, एक 1 लैंग्वेज सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स और आपको सेक्शन 3 मतलब जनरल टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा और इसमें 40 ही सीट्स हैं और आप इसमें जा सकते हो। इसकी एक बहुत अच्छी बात है इस कॉलेज की कि यार इसकी आपकी जो फीस है वो सिर्फ 5,000 रुपये 6,000 रुपये पर सेमेस्टर लग रही होती है, जिसका मतलब है कि 40 से 41-42 हज़ार रुपये में आपका पूरा बीटेक हो जाता है। अगली यूनिवर्सिटी की तरफ चले तो हम यार आपकी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। इसमें अगर हम बीटेक की बात करें तो आपको ब्रांचेज मिल जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, नीचे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आपको मिल जाती है और यही 2 ब्रांचेज इसमें अवेलेबल है। अब हम देखें कि इसमें आपको सब्जेक्ट कौन कौन से भरने हैं तो आपको भरने हैं यार फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें आपका जो एक जैसा ही होगा दोनों ब्रांचेज में। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स का देख लेते हैं, यहाँ पर देखें आपको जो है +2 में पास होना पड़ेगा 50% मार्क्स से, और अगर आप ओबीसी या फिर किसी एससी एसटी पीडब्ल्यू कश्मीरी माइग्रेंट्स ये सारी कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आप 40% पे भी आपका इसमें एडमिशन हो सकता है। ठीक है, और आपने यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पढ़ी होनी चाहिए जो भी आपकी क्लास 12 में बोर्ड रहा होगा। ठीक है, आगे हम देखें तो जो मेरिट होगी वो आपकी किसके बेसिस पे बनी जाएगी, वो आपके सीयूईटी के मार्क्स के बेसिस पे बनी जाएगी। अब यहाँ पर यार 50% जो सीट्स हैं वो जेईई मेंस के थ्रू भी फिल होंगी। 50% ऑफ द सीट्स will be filled on the basis of the performance of JEE मेंस एग्जाम, मतलब 50% सीयूईटी से और 50% आपकी जेईई मेंस से भी यहाँ पर फिल हो रही होंगी। अगली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो आप क्या कहते हैं यार मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर यार आपको उर्दू का जो सब्जेक्ट है ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है एलिजिबिलिटी में। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बीटेक इसमें आपकी कंप्यूटर साइंस में अवेलेबल है, आपकी यहाँ पर लेटरल एंट्री भी हो जाती है। लेटरल एंट्री क्या होती है कि यार जो आपका डिप्लोमा वाले कोर्सेज हैं उसके बाद जो बच्चे एडमिशन लेते हैं तो वो सेकंड ईयर में उनका एडमिशन हो रहा होता है तो वाले आपका एडमिशन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है आपका उर्दू लैंग्वेज आपकी मैंडेटरी है जो आपकी सेक्शन ए से होगी, और आपका अगर देखें तो मैथमेटिक्स यहाँ पर लेनी पड़ेगी, आपको फिजिक्स लेनी पड़ेगी, केमिस्ट्री लेनी पड़ेगी, और कहाँ से डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ये जो मतलब मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री लेनी पड़ेगी उर्दू के साथ साथ। यहाँ पर भी वही लिखा है यार, देखो उर्दू लेनी पड़ेगी आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट 10th में और या फिर 12th लेवल में, और इक्विवेलेंट या फिर आपका जो मदरासा कोर्स है उसमें उर्दू मीडियम से आपको करना पड़ेगा जो कि आपका अप्रूव करा जाएगा मानू के थ्रू। राइट, अब यहाँ पे हमने और नीचे देखे तो आपका 10+2 एग्जामिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपने पास करी हो, या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके हों। अगर हम देखें तो आपकी 45% मिनिमम आने चाहिए, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 40% मार्क्स से आप पास होने चाहिए। डिप्लोमा में यार आपने 3 ईयर का या 2 ईयर का मतलब आपने डिप्लोमा कर रखा हो और उसके बाद वही आपके क्राइटेरिया है, आप नीचे एक बार इनको पढ़ लीजिएगा सीयूईटी की वेबसाइट पे जाके। अगर हम बात करें यार अगली यूनिवर्सिटी की तो आपकी आ जाती है आपकी हेमवती नंदन भांगू गढ़वाल यूनिवर्सिटी। अगर हम इसमें देखें तो आपका जो बीटेक है उसमें आपके जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो आपकी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, और हम नीचे चले तो मैकेनिकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी आपकी ब्रांचेज इसमें अवेलेबल है। अब हम इसमें अगर हम क्राइटेरिया देखें तो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको देनी है, और लेटरल एंट्री अगर आप जा रहे हैं तो आपको फिजिक्स मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स ये आपके अलग अलग आ जाएंगी। मान लीजिए आपको कोई और ब्रांच देखनी है तो वहाँ पर अलग आपकी एलिजिबिलिटी आ रही होगी, आप अच्छे से इसको पढ़ के चले जाइएगा। ठीक है, अगर हम इधर बात करें तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, अगर आप डायरेक्ट एंट्री देखें तो बीटेक में कैंडिडेट शैल हैव पास्ड
10+2 एग्ज़ाम मतलब 12 देना पड़ेगा आपको किसी बोर्ड से या कुछ, उसमें आपकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स होनी चाहिए कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है। और आपने एटलीस्ट 45% करी हो या फिर 40% अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। अच्छा यार, यहाँ पर जो वैकेंट सीट रह जाएंगी वो आपकी जेईई मेंस के स्कोर के बेसिस पे एडमिशन हो रहा होगा, और यहाँ पे बाकी सारी जो कंडीशंस है वो आप एक बार वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, या फिर कॉलेज की वेबसाइट पे या सीईटी पे जाके कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। अगली यूनिवर्सिटी की बात करें तो यार आपकी है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसमें जो आपकी बीटेक की ब्रांच अवेलेबल है वो आपकी सिर्फ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। इसमें आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स और आपकी इन सब्जेक्ट्स में से केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। वही आपने 12th पास करी हो और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 45% भी चल जाएंगे। अगली यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपकी आ जाती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। हरियाणा की अगर हम देखें तो आपकी जो बीटेक की ब्रांचेज अवेलेबल है वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर हम नीचे देखें तो सिविल इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है। आपकी बीटेक में प्रिंटिंग एंड पैकिंग टेक्नोलॉजी, इनके सब्जेक्ट्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कोर्सेज। आप एक बार वेबसाइट देखिए, जाइए और एक बार चेक कर लीजिए। अगर हम बात करें इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तो कंप्यूटर साइंस में आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पर भरनी पड़ेगी। अगेन आपकी वही 45% आपके होने चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वही 40% तक वो चल जाएगा, ठीक है। और इसमें जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय सीबीएसई और इक्विवेलेंट बोर्ड, मतलब कोई भी आपका जो बोर्ड है उसमें आपके ये वाले परसेंट आने चाहिए। वन मोर थिंग यहाँ पे लिखा है, स्टूडेंट शैल हैव सिक्योर्ड नॉट लेस देन 45%, मतलब यहाँ पे 45% मार्क्स से आपके कम नहीं आने चाहिए। किस किस में? एग्रीगेट ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट अलॉन्ग विद दी एनी वन सब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एज डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। आपका यूनिवर्सिटी पे बता दिया जाएगा। प्रोवाइडेड द मिनिमम मार्क्स फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी शैल बी 40% इन एग्रीगेट इन 12th स्टैंडर्ड, मतलब ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड कर सकता है कि भाई कैटेगरी पे क्या परसेंटेज लग रही होगी, ठीक है। अगली यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपकी आ जाती है नागालैंड यूनिवर्सिटी। नागालैंड यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम बीटेक देखें तो आपका कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में होता है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होता है, आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्री इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में होता है, और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में भी होता है। बायोटेक्नोलॉजी में यार आपको बायोलॉजी भी लेनी पड़ेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ, राइट। अगर और लास्ट आपकी जो ब्रांचेस में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, तो बायोटेक्नोलॉजी का मैंने आपको बता दिया। अगर हम बाकी ब्रांचेस की बात करें तो आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पर देनी पड़ेगी, और एडमिशन आपका जो फर्स्ट ईयर में होगा वो आपका वही आपके 50% के बेसिस पे हो रहा होगा, और आपका एलिजिबिलिटी अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज तो आपका 40% तक आपको अलाउ कर रहे होंगे। तो ये थी यार आपकी कुछ यूनिवर्सिटीज़। अगर आपको बीटेक करना है सीयूईटी के थ्रू तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ से भी जाकर बीटेक भर सकते हैं, और आपके पास अगर कोई और यूनिवर्सिटी भी तो आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं, ताकि और बच्चों को भी इनके बारे में पता चल सके, ठीक है। अगर आपको इनमें से किसी में जाना है तो जाकर रजिस्टर करें सीयूईटी की वेबसाइट पे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उस पर भी हमने पहले वीडियो निकाल रखी है, जाकर आप वो भी हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। तो इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट लाते रहते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सी या गुड डे, बाय।